बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। नीतीश के करीबी अशोक चौधरी की कविता से खलबली। जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी की एक कविता बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से सियासी हलचल मच गई है। अशोक चौधरी ने इस कविता के जरिए किस पर तंज कसा, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि चौधरी ने इसे किसी पर तंज नहीं बताया, बल्कि इसे जीवन दर्शन बताया। उन्होंने कहा कि यह कविता उनके दोस्त की पत्नी ने लिखी है और उन्हें अच्छी लगी, इसलिए पोस्ट कर दी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। मुफ्त कानूनी मदद और सीएम को खत लिखे मुआवजे की मांग, कांग्रेस का ऐलान। नवादा जिले में 20 से ज्यादा महादलितों के घर जलाने की घटना के बाद कांग्रेस ने पीड़ितों की मदद का ऐलान किया है। कांग्रेस के राजू ने कहा कि पार्टी पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता देगी और वकीलों की टीम बनाएगी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुआवजा और पुनर्वास की मांग के लिए पत्र भी लिखा है। बिहार में बाढ़ से हालत खराब, पटना और खगड़िया के कई इलाकों में स्कूल बंद। बिहार में गंगा और अन्य नदियों में उफान के बाद आई बाढ़ से पटना और खगड़िया समेत कई जिलों की स्थिति बिगड़ गई है। बाढ़ के कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने 8 प्रखंडों के 76 स्कूलों को 26 सितम्बर तक बंद रखने का आदेश दिया है, जबकि खगड़िया में 81 स्कूल 28 सितम्बर तक बंद रहेंगे। भागलपुर में रेलवे स्टेशन से 0 माइल तक 5 मेट्रो स्टेशन। भागलपुर जिले में रेलवे स्टेशन से 0 माइल के बीच मेट्रो के 5 स्टेशन बनेंगे। राइस द्वारा तैयार की गई फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार इन स्थानों को स्टेशन के लिए चुना गया है। नगर निगम की ओर से इन जगहों पर स्टेशन बनाने के लिए 30 गुना 60 मीटर आकार से जगह की तलाश शुरू कर दी गई है। बिहार में पहले एमबीबीएस में पहले राउंड का नामांकन रद्द हुआ। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में 85% सीटों के लिए हुए पहले चरण के नामांकन को बीसीसीईबी ने रद्द कर दिया है। अभ्यर्थियों को विकल्प बदलने के लिए विंडो 24 से 25 सितंबर तक खुला रहेगा। मेधा सूची में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। अब अभ्यर्थियों को विकल्प बदलने के लिए विंडो 24 से 25 सितंबर तक खुला रहेगा। नए सीट आवंटन का रिजल्ट 27 सितंबर को जारी होगा और नामांकन व प्रमाण पत्र सत्यापन 28 से 30 सितंबर तक होगा। मुंगेर में बह गया पुल, पीएम ग्रामीण सड़क योजना के जरिए बना और सीएम नीतीश ने किया था उद्घाटन। मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड में गंडक नदी पर बना निचली पुल बाढ़ की तेज धार में बह गया। पुल बहने से हरिणमार तथा झौवा बहियार या संपर्क गोगरी खड़ीगाला मुख्य मार्ग से टूट गया। यह पुल 2008 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया गया था। दरभंगा एम्स के निर्माण का जिम्मा HSCC इंडिया को मिला। बिहार के दरभंगा के सोभन में प्रस्तावित एम्स अस्पताल के निर्माण का जिम्मा केंद्र सरकार ने HSCC इंडिया लिमिटेड को सौंपा है। एम्स दरभंगा का निर्माण प्रोजेक्ट 1261 करोड़ रुपए का है। HSCC ने नागपुर, कल्याणी, दिल्ली और रायबरेली में भी एम्स का निर्माण किया है। सूत्रों के मुताबिक दरभंगा एम्स की परियोजना 188 एकड़ भूमि में तैयार होगी। बताया जा रहा है कि HSCC को 36 महीने में एम्स अस्पताल बनाकर देना होगा। गंगा महासेतु का स्पैम गिराने पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। बिहार के मुद्दा प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर, बखियातियारपुर, ताजतपुर गंगा महासेतु के संपर्क पथ के पुल के स्पैन गिरने पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि बिहार में बार बार पुलों का गिरना भ्रष्टाचार का नतीजा है या जानबूझकर किया गया प्रयोग। उन्होंने 1603 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल गिरने और जमुई में बरनार नदी पर हाल ही में धंसे पुल का भी जिक्र करते हुए एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1 साल के अंदर होगी 46,000 से अधिक नियुक्तियां। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 1 साल के भीतर स्वास्थ्य विभाग में 46,000 से अधिक कर्मियों की नियुक्ति होगी। जाली रेफरल अस्पताल परिसर में 6 करोड़ 15 लाख से बने 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की भरपूर उपलब्धता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का आश्वासन दिया। झारखंड में बोले चिराग पासवान, कहा आरक्षण पर कोई खतरा नहीं है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने झारखंड को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। पलामू के लेस्लीगंज में बाबा चौहर महल और रामविलास पासवान की प्रतिमा का अनावरण किया। इस क्रम में बाबा चौहर महल पार्क का भी उद्घाटन किया गया। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव को राज्य के भविष्य के लिए अहम बताया। 3.25 लाख को मिलेगी नौकरी, झारखंड में शिवराज सिंह चौहान का वादा। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने के बाद शाखा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा सरकार बनने पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। चौहान ने 2,87,000 बेरोजगारों को नौकरी देने का भी वादा किया। झारखंड में 15 नवंबर के बाद कराएं विधानसभा चुनाव, राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग से आग्रह।
झारखंड के राजनीतिक दलों ने भारत निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि राज्य में विधानसभा चुनाव 15 नवंबर के बाद कराए जाएं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में आयोग की 12 सदस्यीय टीम ने रांची के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, इन्फॉर्मेंट एजेंसी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की। अनुज प्रताप सिंह की बहन का वीडियो शेयर कर अखिलेश ने कसा तंज। पुलिस और एसटीएफ के एनकाउंटरों को लेकर यूपी में सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद पुलिस पर जाति देखकर जान लेने का आरोप लगाया। उन्होंने 23 सितंबर को हुए अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद भी सरकार पर हमला बोला। कहा कि कमजोर लोग ही एनकाउंटर को सख्ती मानते हैं। उन्होंने मरे गए अनुज की बहन का वीडियो शेयर करते हुए एनकाउंटर पर फिर सवाल उठाया और लिखा, शोक में डूबी बहन के आंसू असंवेदनशील लोगों के लिए कोई महत्व नहीं रखते। आरक्षण को लेकर मायावती ने कांग्रेस को फिर घेरा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरक्षण को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में आरक्षण का समर्थन करते हैं और इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत करते हैं, जबकि विदेश में आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। मायावती ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस व राहुल गांधी की SC, ST, OBC आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली छल कपट की है। बनारस में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निरीक्षण को पहुंचे जय शाह। बनारस में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तेजी से हो रहा है। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह और बीसीसीआई के सचिव राजेश शुक्ला सोमवार को चार्टर विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे और सीधे कंजारी में निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण किया। आप के नेता आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कार्यभार संभालते समय अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया और उसी के पास दूसरी कुर्सी लगाकर मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा, जिस तरह भारत जी ने भगवान राम की खड़ाऊ संभाल कर रखी और 14 साल तक कार्यभार संभाला, उसी तरह मैं भी अगले 4 महीने तक जिम्मेदारी संभालूंगी। लाल खट्टर ने हमेशा साधा था संपर्क, कांग्रेस का बड़ा दावा। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर आरोप लगाया कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पार्टी से संपर्क किया था। हालांकि भाजपा के नेताओं की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खट्टर ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएम पद छोड़ा था, जिसके बाद नायब सैनी को राज्य की कमान सौंपी गई। जय तीरथ दहिया का बड़ा आरोप, कांग्रेस से इस्तीफा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक जय तीरथ दहिया ने पार्टी से इस्तीफा देकर पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। 2009 से 14 विधायक रह चुके दहिया को आगामी चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह जय भगवान अंतिल को उम्मीदवार बनाया गया है। रोड में छत्रपति शिवाजी महाराज की नई प्रतिमा बनवाएगी शिंदे सरकार, टेंडर जारी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने के बाद सियासी बवाल के बीच राज्य सरकार ने नई प्रतिमा बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के काबली डिवीजन ने यह टेंडर निकाला है और मूर्ति निर्माण के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। अब तिरुपति के मंदिर के लड्डू में मिला तंबाकू, चर्बी के आरोपों के बीच एक और मामला। तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वरा मंदिर में प्रसाद में जानवर की चर्बी होने का विवाद अभी भी जारी है। इसी बीच एक महिला ने दावा किया कि मंदिर के लड्डू में तंबाकू की पुड़िया मिली है। हालांकि मंदिर प्रबंधन ने इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर आरोप लगाया था कि मंदिर में वितरित लड्डुओं में जानवर की चर्बी पाई गई है। घोटाले में चलेगा सिद्धरमैया पर केस, SC से लगा झटका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री M सिद्धरमैया पर जमीन घोटाले के मामले में केस चलेगा। राज्यपाल चंद गहलोत ने इसकी मंजूरी दी थी। सिद्धरमैया ने इस मंजूरी के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसे जस्टिस M सन्ना ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी नियमों के तहत थी और विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार भी हैं। मामले में शिकायत TJ अब्राहम, S कृष्ण और प्रदीप कुमार SP ने दर्ज कराई थी। मेडल के नुकसान के लिए देश से माफी मांगे विनेश फोगाट। भर के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान और भाजपा नेता योगेश्वर दत्त का कहना है कि विनेश फोगाट को भारत को मेडल का नुकसान कराने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने फोगाट पर ओलंपिक में डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में भी निशाना साधा। फोगाट के कांग्रेस में जाने को लेकर दत्त ने कहा कि राजनीति में आना व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन देश की सही छवि को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
विभाग पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, अधिकारी को किया तलब। सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी संपत्ति के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सीलिंग को लेकर बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी को टैक्स का नोटिस भेजने के मामले में आयकर विभाग से जवाब मांगा है। जस्टिस A.S. ओका की बेंच ने संबंधित अधिकारी को तलब किया है ताकि वह इस कार्रवाई का स्पष्टीकरण दे। यह मॉनिटरिंग कमेटी भूरे लाल की अध्यक्षता में सीलिंग के आदेशों की निगरानी कर रही है। बोले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, कहा सरकार के साथ खड़े होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन अदालत के बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने मुंबई में बम्बई उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी मौजूद थे। अपने नागरिकों पर की गई टिप्पणियों पर यूनिट सरकार भड़की। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भारत में अपने नागरिकों पर की गई टिप्पणियों पर आपत्ति दर्ज कराई है। ढाका ने भारतीय उप उच्चायुक्त को एक नोट थमाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर सवाल उठाया है जिसमें उन्होंने झारखंड सरकार पर घुसपैठ बढ़ाने का आरोप लगाए थे। बांग्लादेश ने भारत से कहा है कि अपने नेताओं को बांग्लादेशियों के खिलाफ आपत्तिजनक और अस्वीकार्य बयान देने से बचने की सलाह दी जाए। बांग्लादेश ने इस मामले में गंभीर आपत्ति, दुख और खास नाराजगी व्यक्त की है। इस्लामिक राष्ट्र का सपना देखने वाले हिज्ब उत तहरीर पर एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए ने भारत में इस्लामिक शासन की साजिश करने वाले कट्टरपंथी संगठन हिज्ब उत तहरीर के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। तमिलनाडु के 11 जगहों पर रेड की गई। आरोप है कि चेन्नई के एक पिता पुत्र ने युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस संगठन में शामिल किया। इजरायली हमलों से लेबनान को चीन ने दिया मदद का भरोसा। इजरायल ने लेबनान में सीधी जंग छेड़ते हुए एक दिन में 1500 से ज़्यादा हमले किए हैं, जिसमें लगभग 500 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैनिकों की तैनाती का ऐलान किया है। वहीं चीन ने लेबनान को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और इजरायल के हवाई हमलों की निंदा की है। चीन ने लेबनान की प्रभुता की रक्षा में समर्थन का आश्वासन दिया है। यूक्रेन के अनुरोध पर जेलेंस्की से फिर मिले पीएम मोदी। 3 महीने में तीसरी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के अंतिम दिन न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। यह दोनों नेताओं की 3 महीने में तीसरी मुलाकात है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह बैठक यूक्रेनी पक्ष के अनुरोध पर हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति की बहाली के लिए अपना समर्थन दोहराता है। बैठक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। लापता लेडीज, स्पर्श बोले उन्हें विश्वास था यह फिल्म बड़ी पहचान दिलाएगी। ऑस्कर की विदेशी फिल्म कैटेगरी में हिंदी फिल्म लापता लेडीज में दूल्हे दीपक का किरदार निभाने वाले अभिनेता स्पर्श श्रीवास्तव का ताल्लुक ताज नगरी से है। इस उपलब्धि में उत्साहित स्पर्श ने कहा उन्हें भरोसा था कि यह फिल्म बड़ी पहचान दिलाएगी, लेकिन अभी और बेहतर के लिए संघर्ष जारी है। लापता लेडीज से जुड़ी सूचना जैसे ही स्पर्श को मिली तो उन्होंने करने के बाद सबसे पहले अपनी मां रागिनी श्रीवास्तव से इसे साझा किया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर आईसीसी का बड़ा ऐलान। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए आईसीसी ने मैच अधिकारियों की घोषणा की है। इसमें पहली बार सभी महिला अधिकारियों का पैनल शामिल किया गया है। इस बार मैच रेफरी और अंपायर की जिम्मेदारी पूरी तरह से महिलाएं पर होगी, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। आईसीसी ने कुल 13 मैच अधिकारियों की घोषणा की है, जिसमें 10 अंपायर और 6 मैच रेफरी शामिल हैं।